गुलाम नबी आजाद ने सेना का अपमान करने वालों पर निशाना साधा है। न्यूज 18 को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अभिनेत्री ऋचा चड्ढा के ट्वीट पर टिप्पणी भी उन्होंने की और कहा कि जो लोग सेना का मजाक उड़ा रहे हैं या उनका अपमान कर रहे हैं वो राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। मैंने एक स्टेटमेंट दी थी जब उनसे पूछा गया था कि पीओके को आप कैप्चर करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की एक रेजोल्यूशन है और सरकार जब जैसा आदेश देगी आर्मी वैसा करने के लिए तैयार है। लेकिन एक एक्ट्रेस हैं ऋचा चड्ढा, उन्होंने आर्मी को मॉक किया, लिखा गैलवान सेज हाय। गैलवान में जो हमारे 20 जवान शहीद हुए थे तो एक मॉकिंग की। उसके बाद काफी बैकलैश हुआ और उन्होंने वो अपना ट्वीट जो था डिलीट कर दिया। लेकिन कई कांग्रेस के सीनियर नेता उस एक्ट्रेस की सपोर्ट में खड़े हो गए। तो क्या लगता है कि कांग्रेस अभी भी फौज को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की जो स्टेटमेंट्स देते हैं उनको सपोर्ट कर रही है? सर देखो, फौज का एक अपना रोल रहा है और हमारी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, हमारी देश की एकता, जो बॉर्डर है, इतने सालों से 75 सालों से, तो वो हमारी आर्मी की वजह से। और जितनी हमारी लड़ाइयां हुई हैं जो जीत के दी हैं, बांग्लादेश वार से लेकर और उससे आज तक, या फिलहाल ही रिसेंटली कारगिल, वो आर्मी की वजह से है। तो इसलिए आर्मी की हमेशा हमको मदद करनी चाहिए। आर्मी हमारी मुल्क की है, हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, हमारा खून। लेकिन कोई अगर आर्मी को मॉक करता है और उसको सपोर्ट करने के लिए एक पार्टी के लीडर खड़े हो जाते हैं, किस्म किस्म के लीडर खड़े हो जाते हैं। और हर लीडर नहीं है जरूर कि वो पार्टी की ही पॉलिसी हो, कोई इंडिविजुअल अपने तरीके से बोलता है। तो इसलिए मैं इस हक में नहीं हूं। इंडिविजुअल आदमी गलत हो सकता है लेकिन एज ए फौज गलत नहीं हो सकता। पुलिस में कोई गलत हो सकता है लेकिन एज ए पुलिसिंग पूरी फौज का आदमी किसी धर्म का गलत हो सकता है, पूरा धर्म गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए पूरी फौज को बदनाम करने, इंडिविजुअल कभी गलती कर सकता है हर जगह, लेकिन फौज का एक अच्छा रोल हमेशा रहा, उसका हमें आदर और इज्जत करना चाहिए। गुलाम नबी आजाद के साथ ये तफसीली एक्सक्लूसिव बातचीत आप देख सकते हैं आज रात 9:26 पर सिर्फ न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू किया गया था। इस मौके पर देश भर में विभिन्न समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत कई नई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। ये परियोजना अदालतों के आईसीटी के माध्यम से वकीलों और न्यायपालिका को सेवाएं प्रदान करने का एक प्रयास है। Being together as one great family tree, the Bharatiya family is unique. Its roots are ancient. Its wealth of knowledge and culture are special. Its contributions to world civilizations are also special. All those enrichments of the past are being splendidly carried, shared, and exchanged by we the people of India, or Bharat, all under the common heritage of our country and under the umbrella of the Constitution.